ये देखो यहाँ पर सम में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 10 सॉल्व करते हैं, सेकंड सम। ऐसा सम आया तो एग्जाम में 20 मार्क का आएगा मोस्टली, क्योंकि ये बड़ा सम है तो ये 20 मार्क का एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर सम में लिखा टीएम लिमिटेड वेंट फॉर लिक्विडेशन, बोलता टीएम लिमिटेड क्या करने जा रहा है, लिक्विडेशन मतलब बंद होने जा रहा है ऑन 31 मार्च 2017 को। कब? 31 मार्च 2017 को। द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट 31 मार्च 2017 इज गिवन बिलो। जो बैलेंस शीट है वो आपको नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे असेट्स दिया हुआ है, असेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट है, मोटर व्हीकल्स है, स्टॉक है, सैंड्री डेटर है, प्रॉफिट एंड लॉस है। शेयर्स कैपिटल के अंदर आ जाएगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 इच फुल्ली पेड अप है, 10% प्रेफरेंस शेयर है, 100 इच फुल्ली पेड अप है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, 5% डिबेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और सैंड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है। द प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर एरियर्स फॉर द ईयर 2015, 16, 16, 17, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड 2 साल से क्या है, बाकी है, यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट यहां पर है द कंपनी आर्टिकल्स प्रोवाइड दैट ऑन लिक्विडेशन, बोलता कंपनी का जो आर्टिकल्स वो प्रोवाइड करता है कि दैट ऑन लिक्विडेशन, कंपनी क्या हो गई, लिक्विडेशन में चली गई, बंद हो गई है। आउट ऑफ द सरप्लस असेट्स रिमेनिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज इट शैल बी अप्लाई फर्स्टली टुवर्ड द एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलता कंपनी के जो आर्टिकल्स वो बताता है कि यदि कंपनी बंद हो रही है तो जो लिक्विडेशन के खर्चे रहेंगे वो पेमेंट करने का, जो आउटसाइडर लायबिलिटीज जैसे डिबेंचर हो गया, क्रेडिटर हो गया, वो सबको पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचेगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट करेंगे, जो मैंने आपको सीक्वेंस में लिख के दिया था, ठीक है, कि उसके बाद यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड बाकी रहेगा तो वो पेमेंट करेंगे। इसमें बाकी है क्योंकि ऊपर वाले लाइन में लिख के दिया था कि 2 साल का डिविडेंड क्या है, बाकी है। यहां पर आगे यहां पर secondly to preference shareholder with a premium thereon 10 per share and finally any residual shall be paid to equity shareholder। उसके बाद हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे 10 रुपए एक्स्ट्रा, ये हर एक शेयर का वैल्यू जितना रहेगा उसमें 10 रुपए एक्स्ट्रा हम लोग बढ़ा के सामने वाले को देने वाले हैं, प्रीमियम में देने वाले हैं। उसके बाद पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, ऐसा उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। आगे द लिक्विडेटर रियलाइज द असेट्स एज बिलो, बोलता है जो लिक्विडेटर था उसने असेट्स को बेच दिया। कैसे बेचा आपको दिया हुआ है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इतने में बेचा, प्लांट को इतने में बेचा, मोटर व्हीकल्स को इतने में बेचा, स्टॉक इन ट्रेड को इतने में बेचा, सैंड्री डेटर को ए अमाउंट में बेचा। नीचे यहां पे लिखा है क्रेडिटर वेयर पेड लेस डिस्काउंट ऑफ 5%, बोलता है क्रेडिटर को हम लोग पे करेंगे 5% डिस्काउंट में पे करेंगे। क्रेडिटर को कैसे पे करेंगे, 5% डिस्काउंट में। डिबेंचर होल्डर वेयर पेड अलोंग विद द अक्रूड इंटरेस्ट, बोलता है डिबेंचर होल्डर को हम लोग पे करेंगे अलोंग विद द अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट के साथ हम लोग पे करेंगे अप टू 30 जून 2017। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज 2%, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन कितना देना है, 2% हम लोग देंगे। अब द असेट्स रियलाइज, जो असेट्स हम लोग बेचेंगे उसके ऊपर 2% देंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन कितना है, 7640 है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन आपको प्रिपेयर करना है। तो चलो हम लोग पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन का।
चलो आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे देखना। तो अभी हम लोग को सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे लिक्विडेशन स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड में हम लोग को जो भी असेट्स सोल्ड करके आएगा वो लिखना है, और पेमेंट साइड में हम लोग ने जो कुछ भी पे करेंगे वो। तो असेट्स के बारे में नीचे लिखा था असेट्स रियलाइज, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैंड्री एसेट्स। देखो यहाँ पर कौन से एसेट्स को हम लोग तो यहाँ पे हम लोग सैंड्री एसेट्स के अंदर जो कुछ भी एसेट्स हम लोग को दिया रहेगा जिसको हम लोगों ने सोल्ड किया वो सब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कौन सा एसेट्स को हम लोग सोल्ड किया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को सोल्ड किया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को कितने में सोल्ड किया हम लोगों ने, 11,85,000 में। नेक्स्ट क्या है, 11,85,000 कहाँ पे दिया बच्चा, रियलाइजेबल वैल्यू नीचे दिया कि हम लोगों ने कितने में बेचा है, वो तो ऊपर आप जो बोल रहे हो बुक वैल्यू है। नीचे लिखा था लिक्विडेटर आर रियलाइज द एसेट्स बिलो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 14,25,000 है। नेक्स्ट कौन से आइटम को हम लोगों ने सोल्ड किया है, प्लांट को कितने में बेचा, 5,05,000। इसमें से कोई एसेट सिक्योर्ड नहीं है ना, कुछ सिक्योर्ड वाला नहीं है ना, यहाँ पर कहीं पे सिक्योर्ड लोन बोला था क्या, नहीं बोला था, तो नहीं है। प्लांट के बाद नेक्स्ट क्या है, मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स को कितने में बेचा, कितने में, 1,18,000। नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड को कितने में बेचा, कितना बच्चा, 3 लाख में। नेक्स्ट सैंड्री डेटर्स 1,20,000 में। और कोई एसेट्स है क्या जो सोल्ड किया, ऊपर वाले एसेट से भी मैच करने का, ठीक है। कुछ बचा क्या, तो ऊपर देखो क्या लिखा था, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था, प्लांट था, मोटर व्हीकल था, स्टॉक था, सैंड्री डेटर, मतलब सब हो गया। और कोई सिक्योर्ड नहीं था आइटम, इसलिए हमने अलग से सरप्लस या डेफिसिट वाला नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि कोई भी सिक्योर्ड यहाँ पर नहीं दिया हुआ था। जो कुछ भी था सब हम लोग को डायरेक्टली दिया था, कोई सिक्योर्ड इसमें से गिरवी रख के कुछ भी हम लोग लोन नहीं लिया था। अभी हम लोग को आएंगे पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सबसे पहले क्या आता है, लिक्विडेशन, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस। सब में दिया क्या, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस। देखो यहां पर दिया हुआ था, कहां पे दिया था, नीचे से सेकंड वाले लाइन में दिया था, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन इज 2% of the assets realized and the cost of liquidation was 7,640। कितना है, 7,640 है, ठीक है। 7,640 हम लोग का है। आगे यहाँ पे लिखा है लिक्विडेटर रेम्युनरेशन द 2% ऑफ द एसेट्स रियलाइज। बोलता है जितने में एसेट्स को बेचे थे ना उसके ऊपर 2% देना है, लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देना है। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन कितना है, 2% है एसेट्स रियलाइज। तो सबसे पहले एसेट्स रियलाइज का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एसेट्स रियलाइज मतलब उन्होंने सोल्ड कितने में किया था एसेट्स को, तो जो ये सब वैल्यू जो है सोल्ड वैल्यू है ना, हम लोग को दिया था कि कितने में उन्होंने बेचा था। तो ये सबका टोटल मारो कितना आ जाएगा, एसेट्स रियलाइज वाला 14,25,000 प्लस 5,05,000 प्लस 1,18,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,20,000, कितना हो जाएगा, 25 लाख। इसके ऊपर कितना परसेंट, 2%। ये लिक्विडेटर रेम्युनरेशन हम लोग निकाल रहे हैं, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन कितना आ जाएगा बच्चा, 50,000 पक्का। इस सब का टोटल इतना ही आ रहा है, इस सब का टोटल राइट है टोटल।
कितना आएगा टोटल अमाउंट फिर? कितना? 246,000 24,68,000। इसका 2% कितना आएगा फिर? कितना है? 49,360। ये हमारा आ गया लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन आ गया, तो यहाँ पे जाके लिख देंगे 49,360। नेक्स्ट क्या दिया है? 49,360 आ गया। अभी हम लोगों ने लिक्विडेटर एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन दोनों हो गया हमारा। इसके बाद मैंने क्या लिख के दिया था? किसको पेमेंट करते हैं हम लोग? डिबेंचर को पेमेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग डिबेंचर को पेमेंट करते हैं। सब में चेक करो डिबेंचर दिया है क्या? दिया है डिबेंचर, 5% डिबेंचर है। कितना है? 2 लाख से लायबिलिटी साइड में चेक करना, क्योंकि पेमेंट हम लोग को लायबिलिटी साइड वाले आइटम को करना रहता है। 2 लाख आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट डिबेंचर के पेमेंट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना दिया हुआ है? बाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है बच्चा? कितना दिया है? 5,000 दिया। लेकिन और एक इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, बुक वैल्यू वाला है, जो बुक में दिया है वो है। अभी एक दूसरा हम लोग का कौन सा इंटरेस्ट आएगा? जो इंटरेस्ट हम लोग, क्योंकि नीचे देखो एक एडजस्टमेंट दिया था डिबेंचर के बारे में, एक टेबल दिया ना, टेबल के नीचे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्रेडिटर वेयर पेड एट द डिस्काउंट ऑफ 5%, डिबेंचर वेयर पेड अलोंग विद द अक्रूड इंटरेस्ट अप टू 30 जून। हम लोग को कब तक का इंटरेस्ट देना? 30 जून तक का। और ऊपर का बैलेंस शीट हम लोग को कब का दिया है? मार्च का दिया है। मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। 3 महीने का इंटरेस्ट क्या है? बाकी है, क्योंकि नीचे दिया है कि हम लोग को जून तक का इंटरेस्ट देना है, और हमारा ऊपर जो दिया हुआ है वो कब का दिया है? मार्च तक का दिया है। इसका मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना बाकी है। तो वापस से यहां पर आएगा बाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अनरिकॉर्डेड, ठीक है, जिसको हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था। कैसे आएगा? डिबेंचर कितने का था हमारा? 2 लाख था। कितने परसेंट वाला डिबेंचर था? 5% वाला था। अभी हम लोग को मार्च तक का तो डेटा यहाँ पे दिया था, तो बाकी कितने? जून तक का देना हम लोग को। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करने का कितना आ जाएगा? देख बच्चा, डिबेंचर हमारा 2 लाख का है, 5% वाला, मतलब इसके ऊपर 5% हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। 3 महीने का इसलिए क्योंकि हम लोग का जो सम में दिया हुआ है वो मार्च तक का ऑलरेडी दिया हुआ इंटरेस्ट, और नीचे टेबल के नीचे लिखा था कि हम लोग ने इंटरेस्ट जो रहेगा ना जून तक पेमेंट करेंगे, मतलब 3 महीने का और पेमेंट करेंगे। तो 3 महीने का हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो कितना आएगा? कितना? 2,50,000 कैसे आएगा बच्चे? 2 लाख का 5%, 2,50,000 कैसे आएगा? 2,500। कितना? 2,500 आ जाएगा। ये हो गया। अभी डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया पेमेंट। इसके बाद नेक्स्ट किसको पेमेंट करेंगे हम लोग? क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो इसमें भी नहीं दिया है। तो अभी हम लोग किसको पेमेंट कर देंगे? क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं, ट्रेड क्रेडिटर। तो बाय ट्रेड क्रेडिटर। अभी ट्रेड क्रेडिटर के बारे में भी सब में एक एडजस्टमेंट दिया था, लिखा था कि देखो यहाँ पे जो नीचे रियलाइजेशन वाला टेबल दिया ना, उसके नीचे लिख के दिया है क्रेडिटर वेयर पेड लेस डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट में पे करना है। तो क्रेडिटर था कितने का? क्रेडिटर सब में कितना दिया है? 2,30,000 है। 2,30,000 का माइनस 5% करेंगे, कितना आ जाएगा? तो कितना पे करेंगे हम लोग? 2,18,500 पे कर देंगे। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट कर देंगे। कितना बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट करना है? 1,16,000। 1,16,000 ना। अभी देखने का पैसा बचा कि नहीं बचा हमारे पास। हमारे पास टोटल पैसा था कितना? 24,68,000 था। अभी तक सब मिला के हम लोग को लगता है कि 5-6 लाख ही पेमेंट किया, मतलब पैसा बचा हुआ है।
तो हम लोग आगे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बैंक लोन हो गया, अभी आता है हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सब में हम लोगों ने स्टेप में भी लिखा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले किसको पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड को। और इसमें सब में देखो लिखा था टेबल के नीचे कि द प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर एरियर्स फॉर द ईयर 2015, 16, 16, 17, मतलब 2 साल का डिविडेंड बाकी है, तो डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा बाई प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे पे करेंगे, हमेशा डिविडेंड हम लोग फेस वैल्यू के ऊपर पेमेंट करते हैं। किसके ऊपर पेमेंट करते हैं, फेस वैल्यू। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए देखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, तो सब में लिखा था 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख, कितने का था, 12 लाख का था। और इसके ऊपर बोला 10% वाला है, तो इसका मतलब 10% इसका डिविडेंड आएगा। 10% बोला तो इसका मतलब कितना परसेंट आएगा डिविडेंड इसका, 10% वाला, तो इसलिए 10% डिविडेंड आएगा। 2 साल का बाकी थी, इंटू 2 करने का, देखो कितना आता डिविडेंड। 12 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसके ऊपर 10% वाला, तो इसलिए 10% डिविडेंड निकालेंगे। 2 ईयर्स का, तो इंटू 2 करने का। पक्का नहीं, 2,40,000 आएगा ऐसा, इससे 2,40,000 ना, ये 2,40,000 हो गया। अभी इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बोला था कि हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 10% प्रीमियम में पे करेंगे। ऐसा कैसे पता चला, लिखा था सब में, कहां पे लिखा था, टेबल के ऊपर वाले लाइन में लिखा था यहां पर कि प्रेफरेंस डिविडेंड सेकेंडरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर विद द प्रीमियम दे आर ऑन एट द 10%, 10% मतलब 10 पर शेयर पे हम लोग एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हैं। तो ऊपर जाके हम लोग देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया कितना है, टोटल 12 लाख दिख रहा है, 12 लाख दिख रहा है, और एक शेयर कितने का, 100 रुपए का है। तो 12 लाख को डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 12,000 आएगा। अभी 12,000 आया नंबर ऑफ, और एक कितने का था, 100 रुपए का था। तो अभी हम लोग को सब में बोला कि हम लोग 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, हर एक शेयर पे कितना एक्स्ट्रा देने वाले हैं, 10 रुपए देने वाले। 100 रुपए का था, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे, मतलब कितना हो जाएगा, 110। तो मल्टीप्लाई बाई 110 करेंगे, कितना आ जाएगा, 13,20,000। अभी लास्ट में हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते हैं। चेक करो हमारे पास कितना पैसा बचा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग पे कर देंगे। तो इसका टोटल मान लो, और इसके टोटल को इसमें से माइनस करना, जो बचा हुआ रहेगा वो इसके सामने लिखेंगे। पहले इसका टोटल मारो कितना आएगा, ये शायद से इसका टोटल ही हम लोग मारे थे, आए थे ना इतना, 24,68,000। ये अमाउंट में से ये सब अमाउंट माइनस करो, कितना है, 3,90,000 बच रहा है, 3,09,000 बच रहा है। तो जो 3,09,000 बच रहा है वो इक्विटी शेयर होल्डर को दे देने का। इक्विटी शेयर होल्डर का लायबिलिटीज में जाके चेक नहीं अमाउंट करने का, जितना बचा कुचा रहेगा सब इसको दे देने का। हाँ 30,20,000, 3,09,000 बचा, तो जो भी बचा खुचा रहेगा सब इसको दे देने का। इसमें से जिसको भी पेमेंट किया सब माइनस कर दिया, जो बचा हुआ अमाउंट 3,09,000 था वो जाके इक्विटी शेयर होल्डर को दे देने का। फिर दोनों साइड का टोटल कितना जाएगा, 24,60,000। जल्दी से इसे कॉपी कर लो, फिर टैक्स करते हैं। ये अलग नहीं आएगा, अच्छा तू गलत कैलकुलेट किया रहेगा, तूने रॉन्ग कैलकुलेट किया रहेगा, वही राइट आएगा, उतना ही राइट है।